Hello students, myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणु तथा अणु, और इस चैप्टर में अभी तक हम पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीजें। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से लेकर के आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा तत्वों के प्रतीक के बारे में, उनके कुछ परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और प्रतीक आपने देखे, उनके नाम जाने। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट सी क्लास है। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक सी चीजें। आयन के बारे में पढ़ेंगे, संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे और कैसे बनता है कोई अणु, वो हम लोग अणु की संरचना का निर्माण करना भी सीखेंगे, मतलब कैसे लिखा जाता है किसी रासायनिक सूत्र को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, सो वेलकम टू SGI ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों आज की क्लास की पहली हेडिंग है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आयन। तो क्या होता है आयन? इस आयन के बारे में जानना है। एनी चार्ज पार्टिकल इज नोन एज आयन। कोई भी आवेशित कण आयन कहलाता है। जिस पर चार्ज है वो आयन कहलाता है, जिस पर आवेश है वो आयन कहलाता है, चाहे वो परमाणु हो चाहे वो अणु हो। तो कोई भी आवेशित कण परमाणु अथवा अणु कहलाता है आयन। आयन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। जिस पर धनावेश है वो कहलाता है धन आयन, जिस पर ऋणावेश है वो कहलाता है ऋण आयन। कैसे आता है धनावेश, कैसे आता है ऋणावेश? तो पॉइंट है बड़ा छोटा सा, बहुत छोटी सी बात है। कहा जाता है कि जब किसी भी तत्व के द्वारा, किसी भी परमाणु के द्वारा कोई भी जब अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर आता है धनावेश, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है परमाणु तो उस पर आता है ऋणावेश। तो परिभाषा धनायन के लिए क्या होगी कि कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धनावेश आ जाता है, इसे धनायन कहा जाता है। इसी प्रकार से जब कोई तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, इसे ऋणायन कहते हैं। इसी के आधार पर कुछ और चीजें जैसे आपको मिलते हैं, सरल आयन क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, बहुपरमाणु आयन कहे जाते हैं, इनको हम लोग जटिल आयन भी बोलते हैं। तो सरल आयन क्या है? जब आवेश किसी एक ही परमाणु पर है तो उसे हम लोग कहते हैं सरल आयन। ओके, इजी है ना? कि जब किसी भी परमाणु पर आवेश है तो उसे हम लोग कहेंगे सरल आयन। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके पास में है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, Na+। एक छोटा सा आयन है, केवल एक एटम वहाँ पर आपका जो यूज हुआ वो सोडियम है, उस पर चार्ज लगा हुआ है, पोटेशियम पर चार्ज लगा हुआ है, ऑक्सीजन पर चार्ज है, क्लोरीन पर चार्ज है। तो किसी परमाणु पर जब चार्ज मिल रहा है तो वो आपका कहला रहा है सरल आयन। पॉलीएटॉमिक आयन, बहुपरमाणु आयन, जटिल आयन, नाम से पता चलता है एक से ज्यादा परमाणु होंगे, तो यानी परमाणुओं का समूह। जब किसी अणु पर चार्ज होगा, किसी अणु पर आवेश होगा, किसी परमाणुओं के समूह पर आवेश होगा तो उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं, उसे जटिल आयन कहते हैं। देखिए क्या बताया गया, कोई आवेशित अणु या परमाणुओं का समूह कहलाता है जटिल आयन, बहुपरमाणु आयन। फॉर एग्जांपल आपको मिल रहा है कार्बोनेट आयन CO3 SO4 सल्फेट आयन NH4+, तो कहते हैं हम लोग अमोनियम आयन। तो ये है सरल आयन और जटिल आयन के कुछ एक एग्जांपल्स। आयन क्या होते हैं वो चीज हम लोगों ने जानी। अभी इसी तरीके से आपको एक और चीज, एक और नया टॉपिक मिल रहा है पढ़ने के लिए, वो है संयोजकता। संयोजकता क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, आपको जरूर याद रखना होगा। यहीं से आपको पता चलेगा कि कोई तत्व से कैसे किसी अणु का निर्माण होता है, कैसे परमाणु मिलते हैं, क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, सीखेंगे। तो संयोजकता की बात की जा रही है कि संयोजकता होती क्या है भाई? तो डेफिनेशन की बात करते हैं, किसी भी तत्व के परमाणु की संयोजन क्षमता, जुड़ने की क्षमता। क्यों जुड़ते हैं कोई तत्व? तो पॉइंट ऐसा है कि स्थायी होने के लिए कोई भी परमाणु अणु में परिवर्तित होता है। तो सिंपल सी बात है कि तत्वों की संयोजकता क्या होगी, संयोजकता की परिभाषा क्या होगी? कहा जा रहा है कि कोई तत्व के परमाणु की संयोजन क्षमता कहलाती है उसकी संयोजकता। संयोजन क्षमता का मतलब है जुड़ने की क्षमता, ठीक है ना, संयोग करने की क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम और एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी। लुक एट हियर अनदर डेफिनेशन वेयर कम्स, कह रहे हैं कि परमाणु एवं कोई भी जो परमाणु है वो बंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ग्रहण करता है या फिर साझेदारी करता है, उसे हम लोग कहते हैं उस तत्व की संयोजकता। तो ये परिभाषा स्पेसिफिक है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली यही सही भी है। यस, सही वो भी है, बाई वर्ड चलता है कि भाई एक सिंपल सा सेंटेंस वहाँ पर हो जा रहा है, एक शब्द के अनुसार संयोजन क्षमता, संयोग करने की क्षमता। यहाँ पर कहा जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है
कि कोई तत्व बंध बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए, परमाणु से अणु में बनने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करता है उसे कहते हैं तत्व की संयोजकता। ये तो हुई संयोजकता की बात। संयोजकता के बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, उन पर जो चार्ज है वो देख रहे हैं और उन्हें क्या कहते हैं वो चीज़ जान रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कैसे किसी रासायनिक सूत्र को लिखा जाता है वो भी सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आयन के बारे में। आयन जैसे आपको कुछ एक सरल आयन मिल रहे हैं, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन है, और ऐसे ही आपको मिल रहा है सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम आयन। तो आप देखिएगा चार्जेस की बात करिएगा तो जैसे कुछ एक पर आपको सिंगल पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, हाइड्रोजन इन पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर पर डबल पॉजिटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज होता है। बेटा ये चीजें याद रखी जाती है, सिखा भी दूंगा संयोजकता के थ्रू, आपको बताया भी जाता है, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको याद रखना है, फिर इसके बाद में सिखा भी दूंगा ये। ठीक है, जैसे आता है बता दूंगा। तो ये आपको नाम बता दिया गया है, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम आयन के नाम। ऐसे ही आपको कुछ जटिल आयन मिल रहे हैं, कुछ नेगेटिव आयन्स मिल रहे हैं, ऋण आयन जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये कुछ आयन्स आपको मिल रहे हैं। इन पर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बोनेट है, डबल नेगेटिव चार्ज, सल्फेट है, डबल नेगेटिव चार्ज, SO4 है ना, PO4 फॉस्फेट पर होता है ट्रिपल नेगेटिव चार्ज। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि अभी इन्हीं की जरूरत पड़ेगी हमें किसी रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए। परमाणु से अणु कैसे बनता है वो चीजें हम लोग जानेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए इन चीजों को और फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, कुछ नया सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग सीखते हैं रासायनिक सूत्र लिखना कैसे लिखा जाता है। रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक का निर्माण, संरचना का निर्माण आप कैसे कर रहे हैं, तो वो संरचना का निर्माण या फिर रासायनिक सूत्र को कैसे लिखना है वो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। इसके लिए हमें तत्वों की संयोजकताएं पता होनी चाहिए। संयोजकताएं पता होने के अलावा जैसे मैंने आपको भी एक टेबल बना करके दिखाया हुआ था, उस टेबल में आवेश लिखे हुए थे ना, कुछ एक सरल आयन थे और जटिल आयन थे, उन पर आवेश दिखाए गए थे। एक्चुअली वो जो आवेश थे आप उन्हीं को संयोजकता मान सकते हैं, वही है संयोजकता। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे कैसे लिखना है किसी तत्व के सूत्र को। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड लिख करके दिया गया है, तो पोटेशियम क्लोराइड का प्रतीक लिख लेना है। सबसे पहले पोटेशियम को K से प्रदर्शित करते हैं, क्लोराइड यानी Cl को आप Cl से प्रदर्शित कर दीजिएगा। देन आफ्टर इसके बाद उनकी संयोजकता नोट डाउन कर लीजिएगा। जो चार्ज होता है वो चार्ज से लिया जाता है, प्लस और माइनस अगर आप लगा रहे हैं तो लगा लीजिए, नो इश्यू। बट आपको जब हम लोग सिंबल लिख रहे होते हैं ना, रासायनिक सूत्र लिखते हैं, तो वहां पर चिन्ह का यूज नहीं किया जाता है। अब इसके बाद सबसे बड़ा काम क्या है वो देखते हैं। देखिए जितनी भी संरचनाएं आपको बनानी होती है, संयोजकताओं का परिवर्तन करना होता है, दैट मीन क्रिस क्रॉस क्रिया गुणा करना होता है। जैसे पोटेशियम की संयोजकता 1 है, क्लोरीन की संयोजकता 1 है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको जो सूत्र दिखाई पड़ेगा वो क्या दिखाई पड़ेगा, KCl, यानी K1 और Cl1, क्योंकि 1 को रिप्रेजेंट नहीं करना है, नहीं किया जाता है, एक तो है ही ना, इस वजह से हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं KCl। ठीक है ना, क्रिस क्रॉस करना है, क्रिया गुणा करना होता है, संयोजकता का यहाँ, इस संयोजकता का यहाँ गुणा, इस संयोजकता का यहाँ गुणा करके नीचे की तरफ लिख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आएगा आपको। अब जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का आपको सूत्र लिखना है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, सल्फर की संयोजकता 2 होती है। क्रिस क्रॉस करिए, संयोजकता परिवर्तन करिए, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा 1 से, तो संयोजकता क्या आएगी बेटा, देखिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन में, 2 से, और इसके साथ में 1 H2S1 हमने अभी भी आपसे कहा आपको नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे आपसे H2S लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही आप और देखेंगे संरचनाओं के प्रति सूत्र आपको लिखना है, तो सूत्र लिखने के लिए आप क्या करिएगा, क्रिस क्रॉस करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, सूत्र क्या आएगा निकल के, एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, Al2O3। ठीक बात है। ऐसे ही आप देखिए एक और संयोजकता, यहाँ पर संयोजकता मैग्नीशियम की होती है 2, इस पर भी होता है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा Mg2O2। अब एक बात आपको जो ध्यान रखनी वो याद रखनी है कि अगर दोनों संयोजकताएं सिमिलर आ गई हैं वो कैंसिल आउट हो सकती है, सिमिलर नहीं भी है कैंसिल आउट अगर हो सकती है तो उन्हें कैंसिल कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल MgO, तो MgO इसका सूत्र हो जाएगा MgO। सपोज यहाँ पर लिखा होगा एक जगह पर 2 और एक जगह पर 6, तो आप क्या करते हैं, तो फिर 2 से कैंसिल आउट करिएगा 2 and 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर कैंसिल हो सकता है तो आप उसे कैंसिल कर लेते हैं, मतलब भाग चला जाता है किसी
संख्या में तो आप वहाँ पर भाग दे करके उसे लिखते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना होता है। इसके बाद वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरिक का जो आपको फेरिक सल्फेट दिया जा रहा है इसका सूत्र लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए इसमें एक छोटा सा एंगल है, एक छोटा सा पॉइंट है, वो पॉइंट ऐसा है कि भाई एक आपको सरल आयन मिल रहा है, Fe पर +3 चार्ज होता है, सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन है, बहुपरमाणु आयन है, वहाँ पर डबल नेगेटिव चार्ज होता है। जब इसे हम लोग लिखेंगे, अगर हमारे पास कोई पॉलीएटॉमिक आयन आ जाता है तो संयोजकता जब हम प्रदर्शित करेंगे उसकी, जब हम उसे सूत्र में लिखेंगे बेटा, तो दैट टाइम पे पता है क्या करना है, उसे एक ब्रैकेट में लिखा जाता है। कैसे? देखिए इधर सूत्र, पहले तो बात हो गई है कि आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो क्या आ जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। ब्रैकेट में लिखी जाती है संयोजकता जो आप लिख रहे हैं, कहाँ लिखी आपने? ब्रैकेट में लिखी है। किसके साथ में? पॉलीएटॉमिक आयन के साथ। जब बहुपरमाणु आयन होगा तो उसमें हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं। दिस इज टू मच सिंपल। ओके, आई विश आपको समझ में आया होगा और भी बहुत सारे अंकों के आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।